नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग राजनीति विज्ञान यानी कि सिविक्स नागरिक शास्त्र को डिस्कस कर रहे हैं जो अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीडीसीएल, जीआईसी जो अभी आया है आपके लिए, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, इन सभी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज उसको हम लोग घटना चक्र से एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से विथ फुल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारा चार्ल्स मेरियम, दूसरा है डेविड ईस्टन, तीसरा है हैराल्ड लासवेल और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें चारों ऑप्शन सही है। चार्ल्स मेरियम, ईस्टन और लासवेल, ये सभी लोग जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्राहम वाल्स हैं, लियोनार्ड हाइट हैं, क्विंसी राइट है, हैराल्ड लासवेल है, ये फ्रेडरिक शूमैन, बीओकी जूनियर, ग्रेबियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड टूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन, ये सारे लोग जो हैं ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गार्नर, डी मॉक, गिलक्राइस्ट और सीले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सक रहे हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट आपको जो भी मिले उसको आप लोग याद रखें और ये याद रखें कम से कम कि कौन सा जो विचारक है वो किस विचारधारा में बिलीव रखता है, और इससे क्या होगा, आपको गेस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन बी सही है, डीमॉक। मार्शल एडवर्ड डीमॉक एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और एक लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। इनको लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डीमॉक ने ही ये स्टेटमेंट कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है कहा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं कुछ तो 8-10 बार पूछा गया है भिन्न भिन्न एग्जामों में, और ये सबका फेवरेट रहता है, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, गार्नर ने ये बात कही है। ठीक है, और गार्नर ने अपनी पुस्तक एक लिखी है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र के संबंध में, और इस बारे में इन्होंने कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है, और इनका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इसके क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, ये किसका कथन है? तो ये भी हम लोगों ने देखा अभी, ये भी गार्नर का ही। अब देखिए इसको कैसे चेंज करके पूछ लिया गया है टीजीटी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत है राज्य? ये टीजीटी 2001 में पूछा था, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है गार्नर, सीले, गेटिल और गिलक्राइस्ट। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, गिलक्राइस्ट है। राजनीति, इन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना तो सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्य होगा तभी तो आप सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार जो है राज्य के द्वारा
प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र ही है। गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए बात कही है। और पॉल जैनेट ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो शक्ति के विज्ञान के रूप में तो इसमें ऑप्शन है बेंटले, लीकॉक, कैटलिन और लास्की। तो आप लोगों ने एक मैकियावेली का भी नाम पढ़ा होगा। मैकियावेली भी शक्ति के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने प्रिंस लिखा था, लेकिन इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है सही। कैटलिन जो है वो जो है शक्ति की बात करते हैं और इसके लिए इन्होंने नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाने की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक या सिविटास शब्द से हुई है और यह कैसा शब्द है? जर्मन है, फ्रेंच है, लैटिन है या फिर ग्रीक है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ये लैटिन शब्द है। ठीक है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविस और सिविटास से हुई है, इसको याद रखिएगा। और सिविक का अर्थ क्या होता है? सिविक का मतलब होता है नागरिक। ठीक है, सिविक का मतलब होता है नागरिक। और सिविटास जो है इससे मतलब होता है नगर राज्य। ठीक है, और दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन है नागरिकता, पंचायती राज्य या फिर नगर निगम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिकता है। ठीक है, नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? अब बताइए, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुकरात या अरस्तु या चाणक्य या फिर कार्ल मार्क्स। आप लोगों ने अरस्तु के बारे में पढ़ा होगा कि इन्होंने जो है बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और इन्होंने राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की थी और अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी, इसीलिए इनको राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु को वरीयता देता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है इनकी जो अरस्तु को वरीयता देती है? तो राजतंत्रवादी, पॉलिटी लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी। तो इसमें हमारा ऑप्शन पॉलिटी सही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम इन्होंने पॉलिटिक्स रखा था और इसमें इन्होंने पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये तो सबको पता ही होगा, प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही है कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तो बहुत बात की चीज़ है और ये लोग पहले के हैं। तो अरस्तु और प्लेटो में से कौन होगा? तो अरस्तु होगा, आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किसने दिया? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किसने दिया? तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया था और इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो इसमें कौन से ऑप्शन है? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जैनेट या फिर लॉस्की। तो इसमें भी कौन सा सही है? अरस्तु। इन्होंने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान कहा है, मास्टर साइंस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का पिता किसे? देखिए उसी क्वेश्चन को कैसे चेंज कर करके पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी पूछा गया था प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक कह लें या फिर राजनीति शास्त्र के पिता कह लें या राजनीति शास्त्र का पिता। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किए गए हैं कई बार में। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? बेंथम, सीले, विलेन या फिर लीलॉक। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। सीले को आप लोग याद रखिए,
इन्होंने कहा था कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विड ने भी दिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल के द्वारा भी ये बात कही गई है। तो इन लोगों को याद रखिए आप, सीले है, लियोन डिग्विड है, हॉल है, ठीक है। इन सभी लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। और वर्तमान समय की अगर बात करें तो निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं, जैसे जनसंख्या आवश्यक तत्व है, निश्चित प्रदेश होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, ठीक है, और संप्रभुता होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं जो किसी भी राज्य के आवश्यक अंग है। जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित प्रदेश होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सरकार है उसके अंदर संप्रभुता ही नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, अपनी विदेश पॉलिसी नहीं कर पा रही है, तो फिर उसको वो राज्य शक्तिशाली नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में पाकिस्तान को ले सकते हैं, उसके ऊपर क्या है, अमेरिका का ज़्यादा था उसके ऊपर प्रभुत्व, लेकिन अब अमेरिका के बजाय कौन, चाइना का प्रभुत्व उसके ऊपर हो गया है, तो इसलिए वो चाइना से प्रभावित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के राज्य का अस्तित्व नहीं है? गार्नर, मैकाइवर, सीले और बिलोबी। तो इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, सीले सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? इसमें ऑप्शन है हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर और डुग्बी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन सही है, हॉल भी सही है और डुग्बी भी सही है, ठीक है। ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ये 2009 टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही हैं। तो वैसे तो मैंने अभी डिस्कस किया कि राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं, इसमें जनसंख्या है, सरकार है, निश्चित भूभाग और प्रभुसत्ता है। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले की बात करें, डुग्बी की बात करें, डुग्बी अथवा डिग्विड और हाल, ये लोग जो हैं ये लोग भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो इसमें ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर बिलोवी। तो अभी मैंने डिस्कस किया तो इसमें बिलोवी जो है, बिलोवी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीगल, गार्नर, जोड या फिर बोसांके। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, हीगल साहब थे। हीगल ने व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह माना कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है, जबकि उदारवादी क्या कहते थे कि राज्य जो है, राज्य का काम कम से कम होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात करते हैं, पूरी तरह स्वतंत्रता की बात करते हैं व्यक्ति की, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो व्यक्ति के जीवन में। तो उसके विपरीत ये हीगल साहब कहते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप लोगों के पास बुक हो तो आप बुक को भी बार बार रीड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं, और आप इसको नोट्स बनाते रहें और इसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि स्टेटमेंट सब एक जैसे लगते हैं और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब तक कि आप इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ ना कर लें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।